जय श्री हरि। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई? आखिर भगवान विष्णु ने एकादशी को इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया? आज हम जानेंगे ग्यारस की संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले सतयुग में मुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसका नाम मुरासुर था। उसने कठोर तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त कर लिए थे। वरदानों के बल पर वह दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली होता गया। धीरे धीरे उसने पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग लोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता उससे भयभीत रहने लगे। इंद्र सहित सभी देवताओं को उसने पराजित कर दिया। स्वर्ग पर भी उसका अधिकार हो गया। चारों ओर अधर्म बढ़ने लगा। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने कहा, इस संकट का समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। सभी देवता वैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं स्वयं मुरासुर का अंत करूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु विशाल सेना लेकर मुरासुर के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध आरंभ हुआ। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। देवता और असुरों के बीच भयंकर संग्राम होने लगा। हजारों वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा। भगवान विष्णु ने असंख्य असुरों का संहार कर दिया, लेकिन मुरासुर अत्यंत शक्तिशाली था। वह बार बार नई शक्ति प्राप्त कर युद्ध करता रहा। लंबे समय तक युद्ध करने के बाद भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। वहां एक विशाल गुफा थी जिसका नाम हेमवती था। भगवान विष्णु उस गुफा में विश्राम करने लगे। उधर मुरासुर उनका पीछा करते हुए गुफा तक पहुंच गया। उसने सोचा, आज विष्णु सो रहे हैं, यही अवसर है उन्हें समाप्त करने का। जैसे ही वह भगवान विष्णु पर आक्रमण करने आगे बढ़ा, उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक अद्भुत तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। उस कन्या का रूप अत्यंत दिव्य था। उसके शरीर से सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था। मुरासुर उसे देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? कन्या ने उत्तर दिया, मैं धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुई हूं। इसके बाद मुरासुर और उस दिव्य कन्या के बीच युद्ध आरंभ हो गया। कुछ ही समय में उस कन्या ने मुरासुर का वध कर दिया। असुर सेना भयभीत होकर भाग गई। तभी भगवान विष्णु जागे। उन्होंने उस दिव्य कन्या को देखा और प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुमने देवताओं और धर्म की रक्षा की है। आज से तुम एकादशी नाम से प्रसिद्ध होगी। फिर भगवान विष्णु ने वरदान दिया, जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत करेगा, मेरा स्मरण करेगा और भक्ति करेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे। उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त करेगा। तभी से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई। समय बीतता गया। एकादशी का महत्व पूरे संसार में फैल गया। अब सुनिए एकादशी की दूसरी प्रसिद्ध कथा। प्राचीन काल में अयोध्या के सूर्यवंश में राजा अम्बरीश राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते थे। एक बार कार्तिक मास की एकादशी आई। राजा अम्बरीश ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। द्वादशी के दिन पारण का समय निकट था। उसी समय महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि बोले, हम पहले नदी में स्नान करके आते हैं, फिर भोजन करेंगे। राजा ने उनकी प्रतीक्षा की, लेकिन पारण का शुभ समय समाप्त होने वाला था। राजा धर्म संकट में पड़ गए। यदि पारण नहीं करते तो व्रत भंग हो जाता। यदि भोजन कर लेते तो अतिथि का अपमान होता। तब विद्वानों की सलाह से उन्होंने केवल जल ग्रहण किया। जल ग्रहण करने से पारण भी हो गया और भोजन भी नहीं माना गया। जब दुर्वासा आर्षि लौटे तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। क्रोध में उन्होंने अपनी जटा से एक भयंकर राक्षस उत्पन्न कर दिया। राक्षस राजा अम्बरीश को मारने दौड़ा, लेकिन उसी समय भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र ने उस राक्षस का तुरंत नाश कर दिया। फिर वह दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़ा। दुर्वासा ऋषि भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता।
वे भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने भी असमर्थता व्यक्त की। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु बोले, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। आपको राजा अंबरीश से क्षमा मांगनी होगी। दुर्वासा ऋषि तुरंत राजा अंबरीश के पास पहुंचे। उन्होंने क्षमा मांगी। राजा अंबरीश ने विनम्रता से उन्हें क्षमा कर दिया। तभी सुदर्शन चक्र शांत हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने संसार को बताया कि एकादशी व्रत और सच्ची भक्ति कितनी महान है। प्रिय भक्तों, एकादशी केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं है, ये मन को पवित्र बनाने का दिन है। इस दिन भगवान विष्णु का नाम जपना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का पालन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते हैं। यही 11 की पवित्र कथा का संदेश है। जय श्री हरि जय श्री विष्णु कमेंट में लिखें AUM नमो भगवते वासुदेवाय।